आप सबका हमारे चैनल BMC जो कि BE का ही एक पार्ट है में स्वागत है। हमारे चैनल से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 में चैप्टर 2 होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं शुरू करेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की, प्राकृत संख्याओं की, जो कि हम पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं मीन्स नेचुरल नंबर्स। हमें सबको पता है कि जो हम अपने दैनिक जीवन में रोज़मर्रा में जो नंबर्स का यूज़ करते हैं वो हमारे क्या हैं? प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स, जिनको हम अपना गिनने में प्रयोग करते हैं रोज़ की। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, लगातार हम गिनते चले जाएं। शुरू कहाँ से करें? हम 1 से गिनना शुरू करते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। चाहे जहाँ तक गिनते चले जाओ, ये सब हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे पूर्ववर्ती और परवर्ती। पूर्ववर्ती मतलब प्रीडिसेसर, पूर्ववर्ती, प्रेडिसेसर एंड परवर्ती, सक्सेसर। सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। तो ये हमारे पूर्ववर्ती और परवर्ती होते क्या हैं? पूर्ववर्ती मतलब ठीक पहले वाला नंबर, और परवर्ती मतलब ठीक बाद वाला नंबर। मान लिया मैंने एक संख्या लिखी 8, यहाँ पर मैं लिखूँगा पूर्ववर्ती यानी कि प्रेडिसेसर, और यहाँ पर मेरा नंबर है जो मुझे गिवन है, संख्या कोई भी, और यहाँ पर इसका परवर्ती लिखेंगे। तो मैंने संख्या लिखी 8, तो 8 का पूर्ववर्ती यानी कि ठीक इससे पहला नंबर क्या होगा कि वो निकालने के लिए मैं क्या करेंगे? 8 में से 1 घटा देंगे। 8 माइनस 1 7 हो जाएगा। और अगर परवर्ती निकालना है तो 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। मतलब 8 से ठीक पहले वाला नंबर और 8 के ठीक बाद वाला नंबर। तो बाद वाला नंबर परवर्ती और पहले वाला नंबर पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती निकालने के लिए 1 घटाते हैं और परवर्ती निकालने के लिए 1 जोड़ देते हैं। ठीक है। अब जैसे मैं कुछ उदाहरण यहाँ पर दूंगा कि 19 का पूर्ववर्ती और परवर्ती लिखिए। तो 19 का पूर्ववर्ती, 19 में से 1 घटा दो 18, और परवर्ती इसमें 1 जोड़ दो 20। फिर ऐसे ही 1997, इसका पूर्ववर्ती इसमें से 1 घटा देंगे -1, तो 7 में से 1 गया 6, बाकी एज इट इज रहा, तो 1996 आ गया। और परवर्ती इसमें 1 जोड़ देंगे तो यानी कि 1998 आ जाता है। परवर्ती निकालना है 1 जोड़ दो, पूर्ववर्ती निकालना है तो 1 घटा दो। 12,000, तो 12,000 के लिए 1 घटाएंगे, तो 12,000 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? देखो 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचे 9, फिर यहाँ बचे 9, यहाँ 2 थे तो 1 चला गया था उधर, 11 बच जाएंगे तो 11,999। और परवर्ती निकालना है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, सिंपल 12,001। फिर नेक्स्ट है 49, तो 49 में से 1 घटा देंगे, 9 में से 1 गए 8, 4 48 बच गए, और 49 में 1 जोड़ देंगे तो परवर्ती आ जाएगा 50। 1 लाख, तो इसका पूर्ववर्ती निकालना है तो 1 लाख में से 1 घटा दो। 1 लाख में से 1 घटाएंगे, 10 में से 1 गया 9, यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, और यहाँ पर भी 9 है, तो 99,999 बच जाते हैं।
और 1 जोड़ना है तो 1 जोड़ देते हैं इसके अंदर, 1,01,000। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती और परवर्ती फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा चलो 2 के लिए क्या है पूर्ववर्ती, तो 2 के लिए हम निकाल देंगे 1, 2 में से 1 घटा दिया 1 आ जाएगा, और इसमें 2 में 1 जोड़ दिया तो 3 आ जाएगा। ओके, अब मैं कहता हूँ कि 1 के लिए पूर्ववर्ती क्या है, तो 1 में से 1 घटाना होगा, लेकिन 1 में से 1 घटा के तो हमें पता ही नहीं संख्या क्या होती है। 1 में से 1 जोड़ देंगे यहाँ पर तो ये तो ठीक है परवर्ती आ जाएगा, लेकिन 1 में से 1 घटाना है तो हमें तो चूँकि प्राकृत संख्या पता है, नेचुरल नंबर्स पता हैं, तो 1 के पहले तो कोई संख्या है ही नहीं, शुरू ही हम लोग 1 से कर रहे हैं। तो 1 से पहले अगर कोई संख्या नहीं है तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि 1 का कोई पूर्ववर्ती है ही नहीं, 1 का भी पूर्ववर्ती होता है, और उसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने प्राकृत संख्याओं में 1 से पहले 0 लगाना पड़ेगा। यानी कि अब मुझे संख्याएं कहाँ से गिननी पड़ेंगी, 0 से गिननी पड़ेंगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो 0 लगाने के बाद में ये जो संख्याओं का समूह मुझे मिला, इसको मैंने बोला पूर्ण संख्याएं। अब ये क्या बन गई, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जब तक 0 नहीं लगा था तब तक तो ये प्राकृत संख्याएं थी, लेकिन 1 से पहले अगर मैंने 0 लगा दिया तो अब ये पूर्ण संख्याओं वाले एक नया समूह बन गया, और इसको हमने नाम रखा होल नंबर्स। और इसको हम किस चीज़ से डिनोट करेंगे, W से, कैपिटल W से डिनोट करते हैं इसको। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को कैसे दिखाया जाएगा, 0 से स्टार्ट किया जाएगा। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इस प्रकार से हम लिखते चले जाएंगे। अच्छा, अब संख्या रेखाओं पर अगर मुझे 2 संख्याओं को जोड़ना है, चलो कुछ संख्याएं बढ़ा देते हैं इस पर, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब मुझे क्या करना है, 4 में 5 जोड़ना है। तो संख्या रेखा पर सबसे पहले हम 4 को ढूंढेंगे, कहाँ है, ये है 4। तो 4 में मुझे 5 जोड़ना है, तो यानी कि 4 से आगे दाईं तरफ मैं 5 जंप लगाऊंगा। पहली जंप, दूसरी जंप, तीसरी जंप, चौथी जंप और ये 5वीं जंप। तो 5वीं जंप लगाने के बाद में कहाँ पहुँचा, मैं 9 पर पहुँच गया। तो यानी कि 4 में 5 जोड़कर मुझे उत्तर मिल जाता है 9। उसी तरीके से मैं और भी जोड़ सकता हूँ। मान लिया मैं 2 में 6 जोड़ना चाहता हूँ, तो संख्या रेखा में मैं 2 देखूंगा कहाँ है, ये है। तो इससे आगे मैं दाईं तरफ राइट साइड में 6 जंप लगाऊंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 जंप लगाने के बाद में मैं 8 में पहुँच गया। तो यानी कि मेरा आंसर आ गया 8। उसी तरीके से अगर मैं 3 में 7 जोड़ता हूँ तो क्या मिलेगा, तो 3 देखेंगे कहाँ है संख्या रेखा पर, ये रहा 3। तो इससे आगे 7 जंप लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। कहाँ पहुँचे हम, 10 पर पहुँचे। तो 3 + 7 10 हो गया। तो ये हमारा, इस तरीके से हम संख्या रेखाओं पर पूर्ण संख्याओं का योग या एडिशन कर सकते हैं। और अगर सब्ट्रैक्शन करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। मान लिया मुझे जो है 7 - 3 करना है, 7 - 3। तो 7 को ढूंढेंगे कहाँ है सबसे पहले, नंबर लाइन पर, तो ये है 7। तो 7 से मैं 3 जंप लगाऊंगा। देखो जोड़ने के लिए तो मैंने जंप लगाई थी राइट साइड में, दाईं तरफ गया था मैं। तो घटाने के लिए कहाँ जाऊंगा मैं, लेफ्ट साइड में जाऊंगा, बाईं ओर। तो पहली जंप, फिर दूसरी जंप और ये तीसरी जंप। तो 3 जंप लगाने के बाद में 4 पर पहुंचता हूँ। तो 7 - 3 हो गया 4। उस तरीके से मैं और भी ज्ञात कर सकता हूँ। 9 - 6 अगर करना है मुझे, तो 9 को देखेंगे कहाँ है, ये है 9 यहाँ पर। तो यहाँ से 6 जंप लेफ्ट साइड में लगाएंगे बाईं ओर। 1, 2, 3, 4, 5,
6 और ये 7। 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 जंप लगानी थी, चलो 7 कर देते हैं, 9 - 7 कर देते हैं। तो हम कहाँ पहुँच गए? 2 पर पहुँच गए। तो 9 - 7 आंसर आ गया हमारा 2। तो इस तरह से संख्या रेखाओं पर हम जो पूर्ण संख्याएं हैं उनको जोड़ सकते हैं या उनको घटा सकते हैं। अब अगर मुझे गुणा करना हो संख्या रेखा पर गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर लाइन, तो ये मेरी संख्या रेखा है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ये मैंने एक नंबर लाइन बनाई है, पूर्ण संख्याओं की नंबर लाइन। और मुझे मल्टीप्लाई करना है 4 × 3, 4 को 3 से गुणा करना है। तो इस बार मैं जंप 0 से ही लगाऊंगा और 3 स्थानों की जंप लगाऊंगा। कितनी बार लगाऊंगा? 4 बार। 3 स्थानों की जंप 4 बार लगाऊंगा। तो पहली जंप 0 से सीधा 3 पर, फिर दूसरी जंप कहाँ से? 3 से 6, सीधा 6 पर आएगी। 3 का अंकों की जंप होगी, 1 2 3। तो तीसरा अंक कहाँ आ गया? 6 पे। फिर दूसरी जंप 6 से कहाँ जाएगी? सीधे 9 पे आएगी। और चौथी जंप कहाँ आएगी? 9 से सीधा 12 पे आएगी। तो कहाँ पहुँचे हम? 12 पे पहुँचे। तो 4 × 3 हमारा आंसर आ गया 12 आ गया। देखो अगर मुझे 2 × 6 करना हो तो 2 × 6 करने के लिए मैं 6 स्थानों की 2 जंप लगाऊंगा 0 से शुरू करके। पहली जंप सीधा 6 पे और फिर दूसरी जंप सीधा 12 पे। तो मैं पहुंच गया सीधे 12 पे। 6 अंकों की जंप लगाऊंगा 2। फिर उसके बाद में 4 × 2 अगर मुझे करना हो तो मैं 2 स्थानों की जंप लगाऊंगा, 2 अंक कूदूंगा। कितनी बार? 4 बार। 1 2 4 पे पहुंच गए, 3 6 पे पहुंच गए, 4 8 पे पहुंच गए। तो 4 × 2 = 8 हो गया, हमारा आंसर आ गया 8। तो इस तरह से हम संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं की गुणा कर सकते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1। दस 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं, इससे अगली 3 प्राकृत संख्याएं हमें लिखनी है। तो एक ऐड कर देंगे, 10,999 + 1, ये हो जाएंगे, जोड़ देंगे एक, 9 और 1 10 का 0 हासिल हो जाता है 1, 9 और 1 10 का 0 हासिल हो जाता है 1, 9 और 1 10 का 0 हासिल हो जाता है 1, 1 11, 11,000 आ गया। फिर 11,000 में एक और जोड़ देंगे तो 11,001 आ जाएगा। फिर 11,001 में एक और जोड़ देंगे 11,002। तो ये 3 संख्याएं 10,999 के बाद वाली 3 प्राकृत संख्याएं होगी। तो ये उत्तर आ गया मेरा। क्वेश्चन नंबर 2, 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। देखो जब तक 0 पर नहीं पहुंच जाते हमारे जो प्राकृत संख्या हैं या जो हमारे पूर्ण संख्याएं हैं दोनों समान होती हैं। अंतर कहाँ आ जाता है? सिर्फ 0 का अंतर आ जाता है। प्राकृत संख्याओं में 0 नहीं होता और पूर्ण संख्याओं में 1 से पहले 0 आता है। तो उसके बाद में अब 1001 से कहा उसने कहा 10,999 के बाद वाली 3 प्राकृत संख्याएं, तो अगर वो पूर्ण संख्याएं भी कहता तो भी हमारा उत्तर यही होता। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा इसके पहले
आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। तो 3 पूर्ण संख्याएं भी वही होंगी और अगर 3 प्राकृत संख्याएं कहेंगे तो वो भी वही होंगी। पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं यहाँ पर समान होंगी। तो इसके ठीक पहले की हमें बतानी है, तो इसमें से हम 1 घटा देंगे, इसके ठीक पहले की बतानी है। तो ये आ जाएंगे 10,000। फिर 10,000 में से 1 और घटा दो क्योंकि 3 संख्याएं बतानी हैं। तो 10 में से 1 जाएंगे, 9 बचेंगे। 9 में से यहाँ पर 9 बचेंगे, फिर 9 बचेंगे और फिर 9 बचेंगे। तो 9,999 आ जाते हैं। फिर इसमें से 1 घटा देंगे, तो 9 में से 1 गया 8, बाकी के एज इट इज। तो 9,998 ये इसका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो नंबर लाइन पर हम देखेंगे 15, 14, 13, 13 से छोटा 12 है, 12 से छोटा 11 है। इस तरह से घटते घटते हम कहाँ पे आ गए? 2 पे आ गए। 2 से छोटी संख्या 1 है और 1 से छोटी संख्या 0 है। 0 से पहले कोई संख्या नहीं है, तो पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 0 है। ये हमारा उत्तर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स, आपके फ्रेंड्स लोग इसका लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।